आपकी खुद की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी आपको? नहीं, गरम उबलता हुआ ऑयल, उबलता हुआ पानी, सब कुछ गिर जाता। मैंने शुरुआत की तर्री पोहा से। मैंने लिटरली ट्रेन में मैंने बिरियानी बेची है। आप सिगरेट बेचते हो क्या? तो चटनी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तीखी तड़क चटाक। देखा फोन गायब। नो प्रॉफिट नो लॉस वाला बिजनेस हो रहा था। मेरे को प्रॉफिट नहीं देना है अपना बिल्कुल भी। कान का था मेरा, तो मैंने वो बेच दिया। टिफिन का भी किया मैंने 6 महीना, बट वो भी सक्सेस नहीं हुआ टिफिन का। अभी तक कि मैं ऐसे भटक ही रही हूँ, कभी ये चीज, कभी वो फील्ड, कभी वो फील्ड, कभी टिकी नहीं कोई एक जगह पर। देखने लगे मेरी मेहनत, मेरा स्ट्रगल, तब लोगों को लगा कि नहीं भाई लड़की जेन्युइन है, क्योंकि लोग टाइम पास भी करते हैं। मेरी छुट्टियां होती है, फिर थक जाती मैं। बहुत सारा सामान होता है, मॉन्डरीज, एंड दिस इज द वन बैग, एंड this is the second one, okay, and this is the third one. Yeah, done. पेड़ पौधे पत्ते सब कुछ है इधर। So guys, 3 चक्कर लगते हैं मेरे टोटल। तो ये मेरा पहला चक्कर बैनर। अभी यहाँ से मेरे लगने वाले हैं 2 चक्कर। तो पहले चक्कर में मैं प्रीफर करूंगी बैनर और ये पानी की क्यारी, ठीक है, क्योंकि इजी है थोड़ा सा लेके जाने में। मैं ये ट्रिक यूज करती हूँ, मतलब मैं हाथ यहाँ से ऐसे पकड़ती हूँ ताकि मैं इजीली लेके जा सकूँ दोनों चीजें। सो चलो चलते हैं। लगाती हूँ ताकि लोगों को दिखे कि यहाँ पे मोमोज मिलता है, इसलिए दिस इज माय फर्स्ट स्टेप, बैनर लेके आना और पानी की। अब सेकंड चक्कर लगाते हैं, लेट्स गो। ये है मेरा सेकंड चक्कर। सेकंड चक्कर में मैं लेके जाती हूँ टेबल, और इसकी भी ट्रिक है। इसकी ट्रिक ये है कि एक यहाँ से कमर में ऐसा, और इसको घुमाएंगे हम ऐसा, ताकि इजीली मैं लेके जा सकूँ दोनों टेबल। अब मेरे को हैबिट हो गई है, सो मेरे को कुछ फील नहीं होता। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत हैवी लगती थी सारी चीजें लेके जाना अकेले, बट नाउ आई एम हैबिचुअल, सो इट इज ओके फॉर मी। कोई लड़का मिल नहीं रहा है, 2 साल हो गए स्टॉल लगाते लगाते, बट आज तक कोई मिला नहीं। सो मॉन्डरीज कोई होगा तो प्लीज बताओ, शादी के लिए नहीं, स्टॉल में काम करने के लिए। गाइस ये है मेरा थर्ड एंड लास्ट चक्कर, जिसमें मैं बर्तन, गैस सिलेंडर, ये सारी चीजें लेके जाने वाली स्टॉल। ये मतलब है मेरा फिक्स है कि एक बारी में ये, एक बारी में ये, एक बारी में ये, 3 चक्कर टोटल लगते हैं। मेरे को लग रहा है सिलेंडर भी खत्म होगा आज। मेरे पास पता है, जब से मेरा सिलेंडर चोरी हुआ है ना, तब से मैंने बैकअप सिलेंडर खरीदा नहीं है। सो आज ऐसा लग रहा है कि सिलेंडर शायद जल्दी खत्म हो जाएगा। ये इधर, ये इधर, ये इधर, एंड देन चलो चलते हैं स्टॉल के लिए। और उसके बाद लाइव ही आना है मेरे को, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना लाइव आती हूँ, ताकि मेरी मॉडरेटर्स को पता चल जाए कि सीईओ इज बैक टू वर्क। बाकी तो कोई है नहीं अभी फिलहाल में। मैं एक्चुअली पहले ना मोमोज में बॉईल पानी करने रख देती हूँ, ताकि कोई कस्टमर आए तो उनको वेट ना करना पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग पहले करेंगे, क्योंकि सीईओ को स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, बिकॉज सीईओ इज वर्किंग ऑल अलोन। ये है मेरा हैंडमेड मैनमेड मेन्यू कार्ड। ये मेन्यू कार्ड मैंने हाथों से इसलिए प्रिंट किया हुआ है ताकि लोगों को थोड़ा सा ना आई कैचिंग हो। कंप्यूटर से ऑनलाइन सभी बनाते हैं, बट अनोखा काम करती है। सी तो चलो मॉर्निंग, अभी मेरे को लाइव आना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं अपनी जर्नी जो है वो डिटेल में दिखाती हूँ सबको। खुशियों से भर जाए सुबह से, चौकमक 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 चौकमक। क्या बताओ? कटोरे में डाल दीजिए। यस मैम, क्या खाओगे? कौन सा वेज नॉन वेज पनीर? नॉर्मल वेज स्टीम, ओके। वो स्टीम हो रहा है, मीनवाइल जो है मैं चटनी पैक कर देती हूँ। तो अभी एक साथ 3 कस्टमर्स आ गए। अब सीईओ को करना है स्मार्ट वर्क फटाफट। अब जो अपने हैं, जो मेरी जर्नी देखते हैं, तो वो थोड़ा रुक सकते हैं। पहले अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि ये सर है, ये सर जो है मेरा लाइव देख के आ रहा है और मेरे को बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने सर को बोला सर प्लीज थोड़ा समझ जाओ, तो सर समझ जाएंगे। थैंक यू। और ये सर भी, ये तो मेरे डेली कस्टमर है, हमेशा आते हैं और मोमो फैन है, और चटनी सर को बहुत पसंद है। ये हो रहा है। हाय, आई एम रेगुलर कस्टमर ऑफ अनोखा अड्डा एंड यहाँ पे मैं रहता नहीं हूँ, बट जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ विमान नगर में, आई मेक श्योर कि आई ट्राई चिकन स्टीम मोमोज एंड चिकन फ्राइड मोमोज ऑफ हर, एंड इट इज वेरी ऑसम, इट हैज वेरी ऑसम टेस्ट। यू शुड definitely try chicken fried momos. And what about chutney? Chutney, yes, the tikhi chutney is her speciality. Tikhi tarak chatak. So you must come here, visit here and try chutney and chicken fried momos from my table. आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने उस एज में अपने घर को छोड़ने का फैसला लिया। उनके बिजनेस से रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स। वो खुद को अपने बिजनेस का सीईओ बुलाती हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पे लोग अनोखी वाइब्स के नाम से जानते हैं। उनके बिजनेस का नाम है अनोखा अड्डा।
सो प्लीज वेलकम साक्षी जोशी ऑन फील फ्री दोस्तों एपिसोड 4। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अच्छी, एकदम बढ़िया। सो आपका नाम अनोखी, ये इसी तरीके से लोग आपको जानते हैं, ऐसे एड्रेस करते हैं कि आपका Right. ये रियल नेम है? अनोखी एक्चुअली मैंने रखा है अपना नाम, मेरा नाम साक्षी है और अनोखी इसलिए रखा है क्योंकि साक्षी नाम से कुछ हो नहीं रहा था लाइफ में, तो मैंने सोचा कि यार चलो नाम चेंज कर लेते हैं तो शायद कुछ अनोखा हो जाए। और मेरी पर्सनैलिटी यूनिक है, ऐसा मेरे को लगता है, मतलब सच में है, और यूनिक चीज़ें करती हूँ मैं, इसलिए अनोखी, अनोखा अनोखी। अड्डा। अनोखी वाइब्स आपका इंस्टाग्राम का हैंडल और यस, बिजनेस का नाम भी अनोखा अड्डा, अड्डा, समथिंग यूनिक। यस, यूनिक। सो अनोखी आप हो कहाँ से? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप नागपुर से हूँ और अभी फ़िलहाल पुणे रह रही हूँ। पुणे रह रहे हो? हाँ। कौन से ईयर में पुणे शिफ्ट हुए आप? मैं पुणे आई 2024 स्टार्टिंग में, 1 तारीख को पुणे आ गई थी मैं, 24। कितने मेंबर्स हैं आपके? कितने लोगों का परिवार है? मेरे फैमिली में मेरे को पकड़ के टोटल 5 लोग रहते हैं। मम्मी पापा, फिर मैं, फिर भाई, और सॉरी 6 लोग रहते हैं। मेरे भाई की अभी शादी हुई है 5-6 महीने पहले, तो भाभी और मेरी छोटी सिस्टर। सो स्कूलिंग कॉलेज सब नागपुर से हुआ आपका? हाँ, सब ना, सब नागपुर से हुआ। everything। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा बीए में ग्रेजुएशन हुआ है। यस, आई एम ग्रेजुएट। बीए में ग्रेजुएशन नागपुर में, क्योंकि अब आप पुणे शिफ्ट होके आप बिजनेस स्टेबल करने की आपकी पूरी कोशिश है। नागपुर में ये क्यों नहीं सोचा आपने? नागपुर में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि पहली चीज़ तो नागपुर में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, नेबर्स रहते हैं, फैमिली रहती है, और दे ऑल आर वेरी जजमेंटल, जज करते हैं काम से इंसान को, जो कि नहीं करनी चाहिए। और मैं फिर कंफर्टेबली काम नहीं कर पाती, मतलब प्रेशर रहता मेरे ऊपर कि यार ये वो बोलेगा, ये ऐसा बोलेगा, फिर मैं डिमोटिवेट हो जाती। तो और नागपुर में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें की है, बट मेरे को कभी मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कोई भी चीज़ करके। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुणे आती हूँ, अपना नाम चेंज करती हूँ और अपना काम भी चेंज करती हूँ, मतलब यही स्टॉल लगाती हूँ, इसलिए। सो पेरेंट्स को आइडिया था दैट आपकी ये सोच है या? नहीं, पेरेंट्स को तो कोई आइडिया नहीं था। उनको मैंने बोला कि मेरे को जॉब करनी है, मेरे को घर में नहीं रहना, जॉब का बोल के मैं निकल आई पुणे। ओके, सो इससे ये हम समझ सकते हैं दैट ऑर्थोडॉक्स फैमिली है। यस, यू कैन से। अच्छा, सो इनिशियली बहुत स्ट्रगल हुआ होगा क्योंकि बहुत। फाइनेंशियली इमोशनली भी आपको सपोर्ट हर तरीके का स्ट्रगल किया है स्टार्टिंग हाँ। में। सो नागपुर में आप नागपुर से सीधे पुणे आ गए या आपका जर्नी कैसा रहा है नागपुर से पुणे का? मेरा जर्नी नागपुर टू पुणे ही रहा है। 2024 में मैंने सोचा कि यार नए साल की शुरुआत नई सिटी से, मतलब मेरे को हर एक चीज़ें नहीं चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि पुणे चूज़ करती हूँ क्योंकि पुणे पास में है और पुणे बहुत सेफ़ है लड़कियों के लिए, और अपना लगता है पुणे मेरे को, इसलिए मैंने पुणे चूज़ किया। सो इससे हम ये समझे दैट इनिशियली आपकी खुद की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी आपको, नहीं। तो ये हिम्मत बनी कैसे आपकी? हिम्मत इसलिए बनी कि बिजनेस ही करना था, और अब ऐसा लगता है कि यार मतलब राइट नाउ आई एम 28 और मेरे को लगता है कि और 2 साल 3 साल है जॉब में, तो कभी सेटिस्फैक्शन मिला नहीं, तो मेरे को प्रेशर आ गया कि यार कुछ करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। अभी तक कि मैं ऐसे भटक ही रही हूँ, कभी ये चीज़, कभी वो फील्ड, कभी टिकी नहीं कोई एक जगह पर। और दूसरी चीज़ फूड का पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि फूड में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, कुकिंग आती है, मेरे को खाना बनाना आता है, और ये ऐसा काम है ना कि ये कर सकती हूँ मैं, मेरी सिचुएशन के हिसाब से मैच हो रहा था क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी जितना था मैनेजेबल था, सब कुछ मैनेजेबल था, इसलिए ये सोचा मैंने कि फूड बिजनेस करती हूँ। ओके, बिजनेस का इतना आइडिया था आपको? एक्सपोजर था, आइडिया था कि कैसे नहीं, होता कोई है? आइडिया नहीं था। मैंने बिजनेस मतलब मैंने एक्चुअली बहुत अलग अलग फील्ड में काम किया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने जिम से शुरुआत की थी, जिम में मैंने जॉब किया है फ्रंट डेस्क, उसके बाद फिर मैंने कंसल्टेंसी फर्म में भी जॉब किया है, और फिर रियल एस्टेट में काम किया है, दो अलग अलग फर्म में रियल एस्टेट में काम किया है, डिजिटल मार्केटिंग में काम किया है, और टिफ़िन का भी किया है मैंने 6 महीना, बट वो भी सक्सेस नहीं हुआ टिफ़िन का। तो उसके बाद फिर क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने नागपुर में की, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला काम करके, तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, पुणे आते हैं, नई सिटी में काम करते हैं, कुछ नया करते हैं, शायद अच्छा हो। और नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग। यस। बट जैसे आप कह रहे हो कि आपने नागपुर छोड़ने का डिसीजन लिया और कुछ तो अनोखा करने का आपने डिसीजन लिया, बट इनिशियली
विदाउट पैसे या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे हम्म। के साथ आप पुणे आए होंगे, हम्म। तो मेरी थोड़ी सेविंग थी, बहुत थोड़ी सी सेविंग तो उसको बोलेंगे ही नहीं। और दूसरा मैंने अपना कान का था मेरा, तो मैंने वो बेच दिया। तो ऐसे करके मैंने पैसे इकट्ठे किए और फिर मैं पुणे आई, क्योंकि पुणे आने के लिए भी पैसे चाहिए। तुम एकदम ज़ीरो से, अगर तुम फैमिली के साथ में रह रहे हो तो तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो अपना काम, क्योंकि फिर तो बर्तन भी घर पे ही रहेंगे सब कुछ। बट पुणे आना, फ्लैट ढूंढना, फ्लैट रेंटिंग, फ्लैट मिलना भी बहुत मुश्किल था। तो फ्लैट ढूंढने के लिए भी रेंट डिपॉजिट देना, टेबल खरीदना, थोड़े इनिशियल लेवल में थोड़े बर्तन खरीदना जो इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए मेरे को करना पड़ा। तो मैंने ये सारी चीज़ें की, ऐसे करके मैंने पैसे इकट्ठे किए थोड़े। ओके, सो अभी आप रेंट देते हो पुणे में? हाँ, रेंट देती हूँ। पुणे में रेंट देते हो तो मैनेज कर लेते हो, इतना डिसेंट प्रॉफिट बन जा रहा है? हाँ, अच्छा खासा हो रहा है अच्छा खासा पहले हो रहा से। है, पहले से तो बेटर हो रहा बहुत है। बेटर। स्ट्रगल काफी लंबा रहा है, बट स्ट्रगल तो बहुत ही लंबा रहा है, जीरो से बहुत जीरो से एकदम जीरो से शुरू किया है। जीरो से शुरू किया है। हाँ। सो अब कैसा फील होता है? अब ऐसा लगता है कि थोड़ी स्टेबल हो गई हूँ? अब तो मेरे को ऐसा, अब क्या हो गया है ना, मैंने बेस बना लिया है। मतलब मैंने टोटल 2 साल 1.5 साल बोल सकते हो कि मैंने स्पेंड किया है फूड बिजनेस में। क्योंकि मैं भले ही पुणे आई हूँ, बट स्टार्टिंग में कंसिस्टेंटली जो काम कर रही हूँ वो मैं मार्च अप्रैल से कर रही हूँ 24 में। तो उसके बाद फिर क्या हुआ ना, मैंने एक्सपीरियंस लिया काम से, अपने सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे करना है, क्या करना है, बहुत सारा एक्सपीरियंस आया और एक बेस बन गया है बिजनेस में। हाँ, अब ऐसा है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर मेरी गाड़ी सुर करके भागेगी। ओके, हाँ। सो इन्वेस्टमेंट चाहिए, आप ये बोल रहे हो। इन्वेस्टर के लिए कभी सोचा है? इन्वेस्टर के लिए सोचा, मतलब पता नहीं, शायद मेरे को नॉलेज कम है इन्वेस्टर का। और दूसरी चीज़ है, मैं बहुत पजेसिव हूँ अपने बिजनेस को लेके, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट नहीं देना है अपना बिल्कुल भी। पार्टनर्स भी बहुत आए कि हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, और स्पॉन्सर्स आए, बट उनको भी कुछ तो परसेंट देना पड़ेगा ना, तो मेरे को नहीं देना है वो परसेंट। तो मैंने क्या सोचा है कि उनको परसेंट देने से बेटर मैं बैंक से लोन ले लेती हूँ। तो बैंक को मैं परसेंट दे दूँगी, कुछ 8%, 9%, 10% में लोन मिल रहा है, और वो चल रहा है मेरा प्रोसेस। उसके लिए करंट अकाउंट चाहिए, तो वो मैंने भी बनाया है, उसको मेंटेन करना है 6-8 महीने, तो फिर मेरे को लोन मिल जाएगा। तो उसके बाद मेरा हो जाएगा फिर सब कुछ सही। ओके, सो ये आपका अभी ये मेरा प्लान चल रहा है। हाँ। ठीक है। अब जैसे अनोखी, आप एक गर्ल हो, ठीक है। अब मंथली पीरियड्स होते हैं हमें, करेक्ट। अभी इस सिचुएशन में जैसे कि आप कई स्टॉल एक ऐसी चीज है कि कई घंटे आपको खड़े रह के काम करना पड़ जाता है। ये सिचुएशंस में आप कैसे हैंडल करते हो? ये सिचुएशन में करती हूँ हैंडल, काम तो करना ही है। हाँ, मतलब होता है, पेन होता है, प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभी छुट्टी हो जाती है अगर ज़्यादा ही दिक्कत हुई तो, और कभी कभी तो कर लेती हूँ काम। क्योंकि मेरा काम कैसा है ना, फिजिकल वर्क है मेरा। मेरे को ऐसा नहीं गले में बैठना है बस ऑर्डर देने की, भाई तू ये कर, तू रोटी ला, तू ये ला, वो ला, मतलब समझ लो, तू तरी बना ले, सब कुछ मेरे को ही करना है, खड़े रह के करना है, सामान लाना है एक जगह से दूसरी जगह। फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क दोनों है मेरे काम में, तो बहुत दिक्कत होती है सिंगल हैंडेडली। बट ठीक है, अभी हैबिचुअल हो गई है ना। स्टार्टिंग में बहुत होती थी, बट अब मैनेजेबल है, अब मैं हो गई हूँ। हाँ। बिजनेस का इनिशियल आइडिया आपको कब आया था? बिजनेस का इनिशियल आइडिया तब आया जब मैं लास्ट, मतलब अपनी जॉब कर रही थी, इवेंट कंपनी में थी मैं। तो ना मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार साक्षी, तू इतनी मेहनत कर रही है किसी और के लिए, एक बार और चांस ले ले और खुद का कुछ तो शुरू कर। तो फूड का मेरे दिमाग में एकदम से आया कि यार फूड का कुछ तो करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की, मैंने लिटरली ट्रेन में मैंने बिरयानी बेची है। मैंने वीडियो भी बनाया अपना, वहाँ से शुरुआत की। मतलब थॉट मेरे दिमाग में क्या था ना कि यार ट्रेन में लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। हाँ, तो मैं लोगों को खाना प्रोवाइड करूँगी, अच्छा खाना, क्वालिटी फूड। तो मैं कहीं और से आउटसोर्स करती थी बिरयानी। मैंने 1 हफ्ता किया ये चीज़, आउटसोर्स कर रही थी बिरयानी। और एक बैग नहीं होता स्कूल वाला बड़ा सा बैग, तो वो करके मैं बेच रही थी। अब बिरयानी बेचने गई ना, तो लोग मेरे से बिरयानी भी नहीं खरीद रहे यार। उनको ऐसा लगा कि यार स्कैमर होगी कोई, क्योंकि शक्ल से तो मैं बिल्कुल लगती नहीं बिरयानी बेचने वाली। तो कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था। और दूसरी चीज़ फिर ना मैंने चीज़ें सीखी कि ट्रेन में बिल्कुल भी ईजी नहीं है। वहाँ पे एक्चुअली तुमको कुछ तो बोलते हैं यार, उसको मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, भरना पड़ता है, कुछ पैसे भरने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, तब जाके तुम्हें वो जगह देती है। और अगर तुम ऐसे छुप छुप के बेच रहे हो तो वो इलीगल है। अगर गलती से किसी ने, टीटी ने, किसी ने पकड़ लिया तो फिर फ़ाइन है। तो फिर वो वाला आइडिया भी मैंने ड्रॉप कर दिया, अदरवाइज़ मेरा यही प्लान था। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार साक्षी, तेरे पास इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है,
तो मेरे सारे सिचुएशन के हिसाब से स्टॉल बैठ रहा था, फूड स्टॉल। तो मैंने सोचा कि चलो फूड स्टॉल स्टार्ट करती हूँ, अपने सिटी में नहीं, अगर अपने सिटी में स्टार्ट करूँगी तो लोग जज करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तो बाहर करती हूँ, अच्छे से एक्सप्लोर करती हूँ और काम करती हूँ। तो फिर इसलिए मैं पुणे आ गई और अभी चल रहा है, मेरा स्टॉल चल रहा है। इसमें भी मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अलग अलग। कौन से साल में आपने फूड स्टॉल लगाना स्टार्ट किया? 2024 मार्च। 2024। सबसे इनिशियली मतलब कितने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए आपने फूड स्टॉल में? मैंने तो भाई मतलब सबसे पहले मैंने शुरुआत की तर्री पोहा से, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। मतलब मैं यही थॉट लेके आई थी पुणे कि मैं ब्रेकफास्ट का लगाऊंगी। मेरे दिमाग में क्या था कि रात को स्टॉल लगाऊंगी तो लोग छेड़ेंगे, पी के आएंगे, ये वो ऐसा बहुत सारा था। और मैं तर्री पोहा बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरे को पसंद भी है। तो मैंने सोचा कि यार चलो तर्री पोहा कुछ तो नया खिलाते हैं पुणे गर्ल्स को, सबको अच्छा लगेगा मतलब। तो मैंने पोहा शुरू किया। फिर पोहा मतलब चल रहा था, लोगों को पसंद आ रहा था, बट मेरे पास कुछ नहीं बच रहा था। मतलब क्वालिटी मेंटेन करने के चक्कर में क्या हो रहा था ना कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला बिजनेस हो रहा था। तो मेरे को स्टार्टिंग में ना मैं इमोशनल थी बहुत बिजनेस को लेके, फूड को लेके, कि यार ये ही बेचना है मेरे को, भले ही मार्जिन हो नहीं हो मैं सब कुछ कर लूँगी। बट फिर मेरे को रियलाइजेशन हुआ धीरे धीरे 6-7 महीने में कि साक्षी तू गधा मजदूरी कर रही है, उससे बेटर है कि अपना मेन्यू चेंज कर ले। क्योंकि अभी तेरे पास तू कर सकती है बट तेरे पास सोर्सेस नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं थी। और नींद नहीं हो पा रही थी मेरे से मैनेज ही नहीं हो रहा था और मार्जिन भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट करते। तो मैं पोहा के साथ, जब मैं पोहा बेचती थी तब मैं साबूदाना खिचड़ी रखती थी, मिसल पाव रखती थी, और इडली भी रखी है मैंने, इडली और सांभर, ये सारी चीज़ें। और हाँ, ये उपमा भी रखा है। मतलब पोहा कंपलसरी रहता था। मैंने एक सरप्राइज मेन्यू वाला कॉन्सेप्ट रखा था कि पोहा के साथ एक सरप्राइज मेन्यू रहेगा, जैसे कि आज मंडे खिचड़ी हो गई, ट्यूसडे उपमा हो गया, वेंसडे कुछ और हो गया। मतलब ऐसा था मेरा बिजनेस मॉडल ब्रेकफास्ट के टाइम पे। सो तब आप सुबह में लगाते तब थे मैं मॉर्निंग में लगाती थी और अब आप मोमोज इवनिंग टाइम पे लगाते हो। तो ये जो शिफ्ट हुआ है रूटीन का, ये कैसे मैनेज कर रहे थे आप? स्टार्टिंग में तो दिक्कत हुई होगी। बहुत एक्सट्रीम। स्टार्टिंग में तो आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी दिक्कत हो रही थी कि मेरे ना यहाँ पे डार्क सर्कल आ गए थे बहुत बड़े वाले, और मैं बीमार पड़ने लगी क्योंकि मेरी नींद नहीं हो रही थी। स्टार्टिंग में रूटीन पूरा डिफरेंट था। मतलब जो लड़की 4 बजे 3 बजे सोने वाली, वो सो रही है कितने बजे, 8 बजे इवनिंग में। क्योंकि रूटीन ही ऐसा था ना। मेरे को पोहा बनाने के लिए, मतलब अगर मेरे को स्टॉल लगाना है 6 बजे 7 बजे स्टॉल पहुंचना है, तो मेरे को प्रिपरेशन करनी होती थी आफ्टरनून में, रात के 2 बजे से। जब मैं रात के 2 बजे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करती थी तब जाके मैं 6 बजे 7 बजे स्टॉल पहुंचती थी। फिर स्टॉल से मैं आती थी 1-2 बजे आफ्टरनून में। फिर सारे बर्तन क्लीन करना, क्योंकि स्टार्टिंग का पॉइंट था ना, तो मैं बाई कोई नहीं था, क्योंकि उनको मेरे को पैसे देती अगर मैं, तो फिर मेरे पास कुछ बचता नहीं। तो क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें, एडिटिंग, तो ये सारी चीज़ें मेरा 3-3.5 घंटा कंज्यूम करती थी। उसके बाद फिर मैं जाती थी मार्केट, फिर मैं आती थी, फिर मैं 8 बजे सोने जाती थी। तो मेरे को नींद नहीं आती थी क्योंकि बॉडी को हैबिट नहीं है ना इतने बजे सोने की। तो मेरे को नींद नहीं आती थी, तो मेरा बहुत प्रॉब्लम हो गया था नींद का। मतलब मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, 6-8 महीने जो है ना, मैं सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा ऐसे सोती थी। तो मेरी बहुत तबीयत खराब होने लगी, डार्क सर्कल भी आने लगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी पोहा के टाइम पे जो मेरे से नहीं मैनेज हो रही थी। इसलिए मैंने फिर इवनिंग का सोचा। अभी आपका करंट लोकेशन कहाँ पे है? अभी मेरा करंट लोकेशन है वेलनेस फॉरएवर, खालसा डेयरी वाला लेन जो है, विमान नगर, वहाँ पर। ओके। सो अभी आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी तो यार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरी रील्स वायरल हो रही है, तो मेरी इंस्टाग्राम की रील देख के लोग आ रहे हैं। मेरे रिपीट कस्टमर भी होते हैं, तो वो भी आते हैं मेरे पास मोमोज़ खाने। और चटनी बहुत स्पेशल है, मतलब मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बट मेरी तो फेवरेट है मेरे स्टॉल की चटनी, बाकी सबसे बहुत अलग है। तो चटनी लोगों को बहुत पसंद आ रही है क्योंकि तीखी तड़क चटाक स्पाइसी है मेरी चटनी। ओके। हाँ, तो ये आपका यूएसपी हो गया है। यूएसपी चटनी है। रिपीटेड कस्टमर्स मोस्टली इसकी वजह से आते हैं। अच्छा, लोकल ज्यादा ये हो रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा इंस्टाग्राम से भी लोग बहुत कनेक्ट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम हेल्प कर रहा है आपको लोगों तक पहुंचने की। हाँ। ओके। सो जब आप इनिशियली स्टॉल लगाने की आप कोशिश कर रहे थे, तब आपको कुछ दिक्कतें महसूस हुई लोकल से, या जो पहले से ऑलरेडी वहाँ पे थे? स्टार्टिंग में दिक्कत हुई क्योंकि जब मैं R&D कर रही थी तब मैं जगह देख रही थी। मतलब मैं हिंजेवाड़ी गई हूँ, खराड़ी गई हूँ, और पुणे के जो भी मेन है ना, वहाँ मैं गई हूँ। बट मेरे को किसी ने बताया नहीं
कि कैसे लगाना है, क्या लगाना है। लोगों ने मतलब बहुत बोला कि यार स्टॉल लगाना इजी नहीं है, गाड़ी आती है लेके जाती है उठा के स्टॉल, लोग जो है लोकल्स वो लगाने नहीं, मतलब बहुत लोगों ने मेरे को डिमोटिवेट किया कि नहीं लगा सकते। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया था कि साक्षी सब पैक करके अब घर चले जाओ कुछ नहीं होने वाला इधर। बट फिर मैंने बोली नहीं, बहुत हो गया, आई हूँ तो कुछ ना कुछ करके ही जाऊँगी। मैंने बस लिया अपना टेबल, सब कुछ लिया और बस किसी से बिना पूछे ऐसे ही लगा ली मैंने स्टॉल। फिर जब मैं एक्चुअल में स्ट्रगल करने लगी, मैं अपना काम सब कुछ अकेले, टेबल लाना, ये करना वो करना, लोग जब देखने लगे मेरी मेहनत, मेरा स्ट्रगल, तब लोगों को लगा कि नहीं भाई लड़की जेन्युइन है, क्योंकि लोग टाइम पास भी करते हैं। अब मैं समझ रही हूँ, जब मैं स्टॉल लगा रही हूँ तब मैं समझ रही हूँ, बहुत लोग आते हैं पूछने के लिए कि हमको लगाना है ये वो ऐसा वैसा, तो समझ में आ रहा है कि लोग क्यों नहीं बताते चीज़ें, क्यों हेल्प नहीं करते, अब समझ में आ रहा है। बट मैं बता देती हूँ जो है वो। सो अभी फिलहाल आपका करंट टाइमिंग क्या है? मेरा अभी करंट टाइमिंग है, इवनिंग में लगाती हूँ मैं स्टॉल। अभी भी फिक्स इसलिए नहीं है, राइट नाउ अभी भी मैं सोलो ही काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइमिंग्स जो है वो मिसमैच हो जाता है। बट मैं अपनी स्टोरी में डालती हूँ निकल रही वाली, पिछले 2 साल से मैं स्टोरी डालती हूँ। जब भी मैं निकलती हूँ स्टॉल के लिए तो मैं एक स्टोरी डालती हूँ कि मैं निकल रही हूँ और मैं इतने इतने बजे तक के पहुँच जाऊँगी। और मैंने बूंद बूंद करके सागर भरा है। पहले मेरे 1 फॉलोवर से शुरू किया था और आज 14K है। मतलब सारे जेन्युइन हैं और सबको मैंने बोल बोल के सर प्लीज़ फॉलो करो, तो ऐसे ऐसे करके फॉलोअर्स बढ़ाए मैंने। और मेरी रील्स भी वायरल हुई है, तो लोग मेरे को लिटरली कनेक्ट करते हैं, मेरी लाइफ को कनेक्ट करते हैं, दिखती है ऑथेंटिसिटी। बहुत बढ़िया। सिंगल सब हैंडल कर रहे हो, जैसे बनाने से लेके फिर वो सामान उसको लोकेशन तक लाना, से सेट करना से लेके रैप करना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भले ही लोगों को बहुत आसान लगती होगी, बट एक सिंगल हैंडेडली सब चीज़ें मैनेज करना बहुत दिक्कत वाली बात है। बहुत। तो जैसे ये जो स्टॉल्स लगाते हैं, जो रेडी लगाते हैं, वो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब कितना उनके लिए आपके मन में रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है? बहुत रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। मतलब भाई स्टॉल लगाना इट्स नॉट ईजी, बहुत मतलब काम मेहनत होती है, फिजिकल वर्क बहुत होता है। बट हाँ, मैंने ये चीज़ देखी कि लोग 2-3 लोगों की टीम होती है। आप कहीं भी जाओगे ना देखोगे, कभी सिंगल कोई काम नहीं दिखेगा, 2 लोग तो होते ही हैं। और 2 लोग चाहिए यार स्टॉल में, अगर तुम कर रहे हो ना फूड बिजनेस तो 2 लोग चाहिए। इट्स नहीं ईजी है, इसी तो मेरी छुट्टियाँ होती है, फिर थक जाती मैं, कभी नींद लगने लगती है, बॉडी टायर्ड हो जाती है, तो फिर छुट्टी ले लेती हूँ। करेक्ट। क्योंकि अब आप फूड बिजनेस में हो तो फूड वेस्टेज होने के चांसेस भी होते हैं, जैसे बच गया तो कैसे आप मैनेज करते हो? मैं एक्चुअली ना मैं स्टॉक जो है वो कम लेके आती हूँ। मतलब अब मेरे को इतना आइडिया तो आ गया है कि कितना जाएगा, कितना लाना है, तो मैं लिमिटेड स्टॉक लेके आती हूँ। और अगर सपोज बच जाता है तो मैं जो रास्ते में जाते हैं उनको दे देती हूँ, या फिर नेबर्स को दे देती हूँ, और अगर किसी ने भी नहीं खाया तो फिर फेंक देती हूँ। बट ये बहुत कम होता है। हाँ कम होता है, बट मैं वो नहीं देती हूँ, मतलब यूज़ किया हुआ फ्रेश देती हूँ मैं हमेशा। मेरा ये भी यूएसपी है कि मैं बना के लाते हो फ्रेश और देन ही हाँ, आप सर्व fresh, करते हो। yes। ये तो इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि फूड इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो हाइजीन मेंटेन करना और फ्रेशनेस मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप कह रहे हो कि आपका टाइमिंग है जो लेट इवनिंग का है, जो रात तक भी चला जाता है, मिडनाइट तक भी चला जाता है। बीइंग अ गर्ल, आपको सेफ्टी का कंसर्न कभी महसूस नहीं हुआ? हुआ ना, होता है। मतलब लगता है डर, जब मैं घर जाती हूँ तब लगता है, जब मैं लेट नाइट तक रुकती हूँ तब लगता है, क्योंकि लोग आते हैं, लोग घूरते हैं, देखते हैं क्या कर रही है, जानबूझ के गाड़ी स्टॉल की थोड़ा आगे खड़ी करते हैं और नोटिस करते रहते हैं। बट मैं उनको देखती नहीं, मैं आई कांटेक्ट ही नहीं करती, मैं अपना काम करती रहती हूँ। थोड़ा टाइम देखेंगे फिर चले जाएंगे। फिर कुछ लोग आते हैं, मैम आप सिगरेट बेचते हो क्या? भाई मैं बोलती सर मैं आपको सिगरेट बेचने वाली लग रही हूँ क्या? कुछ लोग पूछते हैं दारू कहाँ मिलेगी इधर, पता है क्या? अच्छा, ऐसे कमेंट्स आते हैं। यस। सो जैसे कि अब आप क्योंकि फूड बिजनेस में हो, आपका खुद का स्टॉल लगाते हो मोमोज, जैसे आप बोल रहे हो यूएसपी आपकी चटनी है, बहुत भीड़ भी आती है, रिपीटेड कस्टमर्स भी है, क्राउड को कैसे मैनेज करते हो? क्राउड मैनेज करना तो मैं बता नहीं सकती। अब मेरे को लड़का चाहिए, शादी के लिए नहीं, स्टॉल में काम करने के लिए, बट मिल नहीं रहा यार सच में। मतलब अब तो ऐसा हो गया ना कि चलो मैं लड़का भी रख सकती हूँ, इतना तो बिजनेस बढ़ रहा है मेरा, और मैंने रखे भी है। मैंने अभी तक, क्या बिलीव नहीं करोगे, मैंने 10 से 15 लड़के रखे अलग अलग। क्या करते हैं, 2 दिन आते, 3 दिन आते, तीसरे दिन आते ही नहीं, चौथे दिन आते ही नहीं है। तो ये भी ये सिचुएशन से मैंने ये एनालाइज किया है कि जो अगर तुम लड़का रख रहे हो तो बाहर से बुलाओ,
यहाँ का मत रखो, ओके उसको रहना खाना सब कुछ दो, ताकि वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो जाए और वो फिर तुमको छोड़ के नहीं जाएगा, वो तुम्हारे साथ ही काम करेगा। और जितने भी फूड इंडस्ट्री वाले हैं ना, वो सारे यही करते हैं, तो इसलिए उनके पास लोग टिकते हैं। टिकते हैं। हाँ, स्ट्रैटेजी यूज करो ये बेसिकली। स्ट्रैटेजी हाँ यूज़ करनी है मेरे को भी। सो अब आपको मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है स्टॉल आप हाँ। लगा रहे हो। अगर कल को ऐसा कोई कंपटीशन आपके बाजू में खड़ा हो जाए हम्म तो आप कैसे उससे डील करोगे, या आपका क्या टेक होगा उस पे? कंपटीशन कंपटीशन मतलब कि जैसे आप अभी मोमोज लगा रहे हो, है ना, हम्म। आपका यूएसपी है आपकी चटनी, राइट। तो अगर ऐसा ही कोई कंपटीशन मोमोज को लेके आपके आसपास आ जाए तो कैसे हैंडल करोगे? हैंडल कुछ नहीं करूँगी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो है सब अपनी किस्मत से कमाते हैं, राइट। करेक्ट। अब वो अपना 100% देंगे तो ऑब्वियसली वो आगे बढ़ेंगे, मैं अपना 100% दूंगी तो मैं आगे बढ़ूंगी, मैं अपनी चीज़ों में कुछ यूनिकनेस लेके आऊँगी। मैं अपने अगर सपोज कोई मेरे जैसा ही कॉपी कर रहा है या सेम टू सेम कर रहा है, तो मैं अपनी चीज़ को और डिफरेंट करूँगी और अलग तरीके से प्रेजेंट करूँगी, वेराइटीज़ बढ़ाऊँगी। कोई डर नहीं है मेरे को, मैं डरती नहीं कॉम्पिटिशन से बिल्कुल भी। हाँ नहीं, वो धाकड़ पर्सनालिटी और वो एकदम बबली पर्सनालिटी आपकी रील्स में हमें जरूर इंस्टाग्राम पे दिख जाती है, स्टोरीज में भी इनफैक्ट। सो हम रील्स में काफी बार आपकी अपडेट्स हमें मिलती रहती है। एक अपडेट तो मैंने खुद देखा था कि आपका फोन चोरी हो गया था, राइट। तो वो कैसे हुआ था? यार मैं क्या बताऊँ, मतलब वो फ़ोन मैंने EMI में ख़रीदा, वो वाला फ़ोन पिछले साल ही, ठीक है, वो भी सिर्फ स्पेसिफिकली व्लॉग बनाने के लिए, ओप्पो रेनो 12 प्रो। और उसकी EMI बिल्कुल अभी 2 महीने पहले ही 1 साल की EMI पूरी ख़त्म हुई उसकी। मतलब सोच में हो कितना बुरा लग रहा होगा। तो मैं स्टॉल में ही थी, ऐसे ही मैं अपना सेटअप लगा हुआ था, अकेली थी मैं स्टॉल में, कस्टमर्स हैंडल कर रही थी। और फ़ोन एक्चुअली अकेले करो तो आपको पता है ऑर्गेनाइज नहीं रख सकती, एक साथ आ गए कस्टमर्स आ गए और मैं तभी स्टॉल आई थी, तो मेरा फ़ोन ना ऐसे ही रखा हुआ था और पसारा फैला हुआ था टेबल में, और मैं कस्टमर्स हैंडल कर रही थी और स्पीकर में गाने बज रहे थे। जैसे ही मेरा गाना बंद हुआ, मैंने बोला भाई साक्षी फ़ोन किधर गया, तो मैंने कॉल किया, फ़ोन ऑफ हो गया। फिर मैंने देखा फ़ोन गायब, फ़ोन मिला ही नहीं मेरे को। मैं समझ गई फ़ोन चोरी हो गया। और मेरी किस्मत, मैं बोलूँगी नहीं किस्मत तो बहुत अच्छी है, बट वो जो सामने CCTV है IFB का, वो भी बंद। हमेशा शुरू रहता है, उस दिन बंद। अदरवाइज क्लियर सीधा शॉट मिलता, चोर की शक्ल दिख जाती। अब मेरे पास प्रूफ नहीं है ना, मेरे को पता है चोर कौन है, बट मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकती। ऐसे भी इंसिडेंट्स कोई बात नहीं, बट ठीक है यार, मैंने दूसरा फ़ोन ले लिया, मैंने आईफोन ले लिया, ये भी EMI में है। ये चलो वो गया तो आपने एक नया हाँ, मैंने नया फ़ोन ले लिया। चलो ये तो बढ़िया है। हमने एक और रील देखी थी आपके इस पे, रील तो हम और स्टोरीज में तो काफ़ी कुछ हमें आपके बारे में पता चलता है, बट हमने ये चीज़ देखी थी कि एक्सीडेंट हुआ था आपके स्टॉल के एग्जैक्टली पास में, एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी आगे आपके बैनर पे लग चुकी थी, तो वो कैसे हो गया था? वो ऐसे हुआ, लिटरली बता रही, मतलब मैं सबको बोलूँगी अच्छे कर्म करते रहो, बस अपना दिल साफ रखो, कभी किसी का बुरा मत करो। मतलब मेरे को ना हमेशा, मतलब इस टाइप की सिचुएशन में ना मैं हमेशा बच जाती हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इसमें क्या हुआ ना, बिकॉज ऑफ मेरी जो गाड़ी है ना जुपिटर, उसकी वजह से मैं बच गई। अदरवाइज क्या हुआ था ना, मतलब इधर जहाँ मेरा स्टॉल है वहाँ से 300 मीटर में 300 मीटर पहले खालसा वेज है, ठीक है। तो वहाँ से ना एक कार थी, वो यूटर्न ले रही थी और एक 2 व्हीलर वाला आ रहा था, तो उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि वो दोनों टकराए और 2 व्हीलर वाला जो है वो वहीं पे गिर गया धड़ाम से जगह पर, और उसकी गाड़ी अपने आप चलते हुए ऐसे 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 करते आई। अब ये मेरा स्टॉल है, राइट, यहाँ पे बिल्कुल इतने डिफरेंस में मेरी गाड़ी रखी थी, फिर मेरा बैनर रखा था, फिर उसके बाद एक और गाड़ी रखी थी। तो वो गाड़ी ऐसे ऐसे आई, पहले तो उसने एक गाड़ी को गिराया, फिर भी नहीं रुकी वो गाड़ी, ठीक है। उसके बाद वो गाड़ी ने मेरे बैनर को गिराई, फिर भी नहीं रुकी वो गाड़ी। उसके बाद वो गाड़ी रुकी कब, मेरी गाड़ी से ऐसे टकराई, बाइक थी वो, फिर वो गाड़ी वहाँ पे रुकी। अगर फिर भी वो गाड़ी नहीं रुकती और या फिर मेरी बाइक नहीं होती वहाँ पर, तो सीधा और आगे आगे जाता, टेबल, ऑयल गरम, उबलता हुआ पानी, सब कुछ गिर जाता, या हो सकता है गाड़ी मेरे को ऐसे टक्कर भी मार देती, हाथ जल जाता। कस्टमर्स भी थे वहाँ पे, उनको बहुत गंदा हो सकता था, बट बहुत बची मैं उस दिन। सो सुन के बहुत आप सबकी ब्लेसिंग्स है। हाँ, वो तो रहेगी, और जैसे आपने कहा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। काफी कुछ हमें अप्स एंड डाउन समझ में आ चुके हैं। आपका डेली रूटीन कैसे होता है?
मेरा डेली रूटीन अभी फ़िलहाल में मेरा डेली रूटीन ये है कि मैं उठती हूँ 11 साढ़े 11 बजे और उसके बाद उठते ही बर्तन क्लीन करना और फिर प्रिपरेशन करना सारी, मतलब ये सारी प्रिपरेशन, क्लीनिंग, चटनी बनाना, चॉपिंग एंड ऑल, ये सब करते करते मेरे को बच जाते हैं 4। फिर 4 बजे से लेके 5 बजे तक 1 घंटा पैकिंग करने में भी लगता है ऐसा है कि भाई भग 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 सामान डालो थैले में, उठाओ और चल लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं इतना सारा सामान मैं 2 व्हीलर में लेके आती हूँ, तो मेरे को सामान प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। कम जगह पे ज़्यादा सामान आ जाए, इस तरीके से सामान रखना होता है। तो इस टाइप की पैकिंग को मेरे को 1 घंटा लगता है पूरा। फिर रेडी होने में, मतलब 2 व्हीलर में फिर सारा सामान कैरी करते हुए स्टॉल आने में 6 साढ़े 6 7 बज जाते हैं। और फिर और आपका सामान लेट भी यहाँ नाइट, तक होता है। करेक्ट। और फिर लेट नाइट आप कब खाली करते हो, जैसे मोमोज खत्म हो जाए? जैसे ही मोमोज ख़त्म हो जाते हैं तो मैं मतलब 12 बजे तक के रहता है, और उसके बाद फिर वापस पैकिंग करना, आपको बताया मैंने, वो टेबल 3 अलग अलग जगह पर रख के आना, लेके आना, पूरा सामान रखना एक जगह पर और पैकिंग करना, ये सब चीज़ें वही 1.5 घंटा लेती है। मतलब मैं घर पहुँचती हूँ 2 तक, 1:30 2 तक घर पहुँचती हूँ। कंटेंट क्रिएशन आपने साइड बाय साइड आप करते जा रहे हो? मैं तो शुरुआत से ही कर रही हूँ, शुरुआत से ही कर डे रही हूँ। 1 से ही कर रही हूँ। जब मैं पुणे में मैंने जब अपना पैर रखा तब से मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। अपनी जर्नी मैंने शुरुआत से ही दिखाई। मेरे वीडियोस देखना बहुत पुराने हैं, 2 साल से बना रही हूँ, ताकि लोग आपके साथ कनेक्ट हाँ होते रहें। कनेक्ट कर पाए। अभी आपका, मैं आपको डायरेक्ट अमाउंट तो नहीं पूछूंगी, बट क्या आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो? Yes. पहले जो आपने शुरुआत की थी तब का जो स्टेज है और अब का कैसा डिफरेंस आपने देखा है? पहले ऐसा था ना कि जब मैं पोहा लगाती थी तो मेरे पूरे पैसे तो क्वालिटी मेंटेन करने के चक्कर में ही चले जाते थे। पहली बात तो तब मेरा प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ। बट अभी हो रहा है, मोमोज में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। मैं अपने खुद के खर्चे जो है वो निकाल सकती हूँ, और EMI वगैरह जो भी है मेरी वो दे सकती हूँ, और थोड़ा बहुत बच भी जाता है। उसमें भी मैं कंसिस्टेंटली काम नहीं करती हूँ, मतलब छुट्टियाँ भी लेती हूँ। अब मतलब वही है कि ब्लेसिंग्स है भगवान की कि सही चल रहा है, सही चल रहा है। हाँ। खुद के लिए क्या मैनिफेस्ट करते हो आप? खुद के लिए मैं तो ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, सबसे पहले मेरा बस एक है कि मैं फूड ट्रक ले लूँ, एक प्रॉपर जगह ले लूँ। और मैं, आपको पता है, जब मैंने मोमोज का स्टार्ट किया ना, बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने सारे मेन्यू रखे थे। मैंने नागपुर का सावजी चिकन प्लस राइस रखा था, अंडा करी प्लस राइस, क्योंकि मैं खुद बैचलर हूँ, मेरे को पता है कि यार लोगों को खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर खाना, घर वाला खाना नहीं मिल रहा है। तो ये थॉट लेके मैंने अपना मेन्यू थोड़ा सा और एक्सपांड किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, छोले राइस, ये सारी चीज़ें, मटन राइस, मटन प्लस राइस, फिश भी, ये सारी चीज़ें मैं रखती थी। तो उसमें क्या होने लगा, तब स्टार्टिंग का था मेरा, और मोमोज भी रखती थी, उस टाइम भी अकेला ही कर रही थी, रिस्पॉन्स मिल रहा था। बट मोमोज थोड़ा सा कैसा हाइप में आ गया, क्योंकि स्ट्रीट में लोग अगर मेन कोर्स कोई खा रहा है तो उनको बैठने के लिए टेबल चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो लोग प्रीफर मोमोज ज़्यादा कर रहे थे, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। बट वो भी चल रहा था, लेकिन ये ज़्यादा चल रहा था, तो दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने फिर फ़िलहाल मोमोज़ में ही फोकस किया है। बल्कि मैंने मोमोज़ में और वेराइटीज़ बढ़ा दी है, हाँ। और बहुत ही जल्दी जैसे ही मेरा थोड़ा सही हो जाएगा, बैंक से लोन मिल जाएगा या इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो मेरा टारगेट है कि मैं एक फूड ट्रक लूँ, या कोई तो छोटी सी स्पेस लूँ, एक अच्छा सा सेटअप बनाऊँ, एक कार्ट लूँ, और वो कार्ट में मैं अपना फूड बिजनेस शुरू करूँ विद 4-5 ऑप्शंस। हाँ, परफेक्ट। अपकमिंग जितने जो अभी आ रहे हैं, जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जिनको फूड में इंटरेस्ट है, आजकल तो फूड ब्लॉगिंग भी इतना वायरल हो रहा है, जो ये जो बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस है, ठेले वाले, स्टॉल वाले, रेडी वाले, ये जो नए नए अपकमिंग लोग आ रहे हैं, इनको आप क्या सजेशंस देना चाहोगे? मैं सबको बस एक ही सजेशन दूंगी कि गाइस, मॉन्डडी, आप लोग जो भी सोच रहे हो ना, बस एग्जीक्यूट कर लो, मत सोचो, डोंट प्लान टू मच। लोग होते हैं ना यार, बहुत प्लान करते हैं कि यार मेरे पास सेविंग आएगी तब मैं करूँगा, फंड आएगा तब मैं करूँगा, बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बस शुरू कर दो, जितना है जैसा है शुरू कर दो। तुमने एक बार शुरू कर दिया ना, धीरे धीरे लाइन, पटरी, गाड़ी मतलब अपने आप ही लाइन पे आ जाएगी, मतलब समझ रहे हो? हाँ, हो जाती चीज़ें अपने आप होती है, उसके बाद कुछ नहीं करने की जरूरत है, पैसे आने लगेंगे तुम्हारे पास, बस तुम पॉजिटिव रहो, होता है, सब हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ ना। सही बात है, हाँ। सही बात है। आपने जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि आपकी जर्नी, आपने खुद अपना नाम जो है अनोखी रखा, आपके बिजनेस का नाम अनोखा अड्डा है, सो काफी दूर तक आप आ चुके हो, है ना? और आज इस पॉडकास्ट चैनल पे फील फ्री दोस्तों पे आके आपको कैसा लगा?
मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, मतलब वापस से मैंने नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ। और मेरे को खुद के ऊपर ना यहाँ पे आके प्राउड फील हो रहा है कि क्योंकि ये सब चीज़ें रियल रिकॉग्नाइज हो रही है ना कि यार साक्षी तूने सच में बहुत मेहनत की है। और पहले मैं सिर्फ 2 बैग लेके आई थी पुणे, सिर्फ 2 बैग, और अभी मतलब रहने के लिए छत भी नहीं थी। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है स्टार्टिंग में, मैं बता नहीं सकती, बट अभी सब कुछ सही है। लोग जानते, पहले मेरे को लोग जानते भी नहीं थे यहाँ पे, अब तो मेरे को बहुत लोग जानते हैं। लोग जब से जानते हैं। मैंने अपना नाम भी बना लिया अच्छा खासा, मतलब सब सही है, बहुत स्मूथ बढ़िया। चल रहा है। बहुत बढ़िया, आपकी अनोखी कहानी बहुत अच्छी लगी हमें। Thank आई you. होप आपको मेरे सवाल बहुत अच्छे लगे बहुत अच्छे लगे, सच में बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच अनोखी। Thank you. साक्षी, अनोखी कम CEO. साक्षी CEO, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपने पार्टिसिपेशन लिया, Thank मुझे you. बहुत अच्छा लगा। और यस, आप क्या बोलते हैं अपने दर्शकों को? मॉन्डरी। मॉन्डनी, ठीक Yes. है। तो आप अपने फैंस को बोल दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वो। सो मॉन्डरीज प्लीज़ मैम का चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैम बहुत ही अच्छे हैं। और मैम जो है ना हमको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी बता के, क्योंकि तुम बता सकते हो कि भाई मैंने ये किया वो किया, ताकि तुमसे लोग और सीखें। और जो लोग स्टार्ट नहीं कर रहे वो मेरे से या मेरे जैसे और भी जो लोग हैं जो यहाँ पे आते फील फ्री दोस्तों में, तो वो भी मतलब मोटिवेट होकर अपना काम शुरू कर सके। बट ये जो स्टेज है ना आपका, जो भी ये है प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है मेरे जैसे लोगों के लिए, ताकि मेरी जैसे और भी लोगों की स्टोरी और लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच साक्षी CEO अनोखी वाइब्स। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के चैनल डिस्क्रिप्शंस में मैं साक्षी का अनोखी वाइब्स का आपको इंस्टाग्राम का लिंक ज़रूर से शेयर कर दूंगी। और जैसे कि उन्होंने कहा कि काफ़ी लोगों को इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, और मेरी तो ये पूरी इच्छा है और मेरा इंटेंशन ही यही है इस चैनल के थ्रू कि ऐसे आम लोग और भी कनेक्ट होते रहें। फील फ्री दोस्तों इस चैनल में। अगर आप लोगों को आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गो अहेड, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करिए आप नेक्स्ट कौन से प्रोफेशन के बारे में या कौन से ऐसे गेस्ट को आप देखना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नमस्ते।